हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ नम्रता। अब 3 कॉलम वाला हमें बनाना है कैश बुक, तो 3 कॉलम कौन सी आएगी? तो एक डिस्काउंट, फिर एक कैश और एक बैंक। डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। तो कुछ इस तरह से हमारी क्रिएट होगी। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, आरई नंबर, एलएफ, और दूसरी साइड भी वो सेम ही रहेगा। और उसके अलावा कैश, बैंक और डिस्काउंट। लेकिन डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड होगा और क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। यानी डेबिट साइड जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, और क्रेडिट साइड जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए इनकम है। कैश बुक ऑफ श्री नम्रता, एक साइड डेबिट डीआर लिखते हैं और एक साइड क्रेडिट सीआर हम लिखते हैं। तो आधी एंट्री डेबिट साइड होगी और आधी एंट्री क्रेडिट साइड। अगर पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, हमारे बिजनेस में से अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ईयर है 2015 अगस्त। तो ईयर सबसे पहले लिख देते हैं 2015 और अगस्त। सेम 2015 और अगस्त। हमें अगस्त मंथ के लिए कैश बुक प्रिपेयर करना है। अब ओपनिंग बैलेंस हमारा 1 अगस्त को ओपनिंग कैश बैलेंस ₹7,000 है और ओपनिंग बैंक बैलेंस 6,000 है। लास्ट टाइम आपको याद हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट था जो हमने क्रेडिट साइड लिखा था, लेकिन यहाँ पे बैंक बैलेंस है तो हम डेबिट साइड ही दोनों एंट्री लिखेंगे। कैश बैलेंस 7,000 और बैंक बैलेंस 6,000। तो डेबिट साइड हमें सबसे पहले डेट लिखनी है 1 अगस्त टू बैलेंस BF। कैश अमाउंट है हमारी 7,000 और बैंक अमाउंट है हमारी 6,000। कैश हमारी अमाउंट है 7,000 और बैंक अमाउंट है हमारी 6,000। फिर से एक बार, बैंक बैलेंस अगर हो तो डेबिट साइड ही लिखते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो ये एंट्री 6,000 की हमने कौन सी साइड लिखी होती? क्रेडिट साइड। उसके बाद अगस्त 3 कैश परचेस हमें दिया हुआ है 6,000 और कैश सेल्स दिया हुआ है 7,000। परचेस करते तो हमारे पास से कैश जाती है, लेकिन सेल्स अगर करते तो हमारे पास कैश आएगी। तो दोनों साइड एंट्री होगी। तो अगस्त 3 टू सेल्स अकाउंट हमने सेल्स किया है 7,000 का, और अगस्त 3 बाय परचेस अकाउंट हमारी अमाउंट होगी 6,000। परचेस हमने 6,000 किया था और सेल्स हमने किया है 7,000 का। सेल्स करने पर कैश आ रही है तो डेबिट साइड हमने एंट्री की, और परचेस करने पर हमारे पास से कैश जा रही है तो हमने क्रेडिट साइड उसकी एंट्री कर दी है। उसके बाद August 5th ₹3,000 is deposited in the बैंक। बैंक में हमने पैसा जमा किया है, तो उसकी हमारी जनरल क्या होगी? तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, टू कैश अकाउंट, यानी हमारे पास से कैश जा रही है। तो ये हमारा कॉन्ट्रा वाली ट्रांजैक्शन है। तो बैंक में डेबिट साइड हम लिखेंगे 3,000 और कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे। दोनों में डेट सेम हमें लिखनी है 5 अगस्त। तो यहाँ पे 5 अगस्त हमारी दोनों साइड हम लिख देते हैं। बैंक में पैसा आ रहा है तो हमारी अमाउंट होगी
3000 और हमारे पास से कैश जा रही है तो हमारी अमाउंट होगी 3000। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर हम बैंक में अमाउंट लिख रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, और अगर कैश में अमाउंट लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है तो उसके लिए हमें सी लिखना है साथ में। कॉन्ट्रा एंट्री है तो हमें सी लिखना है साथ में, दोनों साइड। नेक्स्ट एंट्री हमारी 6 अगस्त की। एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, ए लोन ऑफ ₹5,000 इज टेकन फ्रॉम प्रभु बियरिंग 8% इंटरेस्ट रेट। प्रभु के पास से हमने 8% इंटरेस्ट रेट पे लोन ली है। अगर लोन हम लेते तो हमारे पास कैश आएगी, और अगर कैश हमारे पास आ रही है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो प्रभु की 8% की लोन है, डेबिट साइड हमें एंट्री करनी है, तो डेट है हमारे पास 6/2 प्रभु 8% लोन अकाउंट। हमारे पास कैश आ रही है 5000 की, लोन हमने जो ली है वो कैश अकाउंट में हमने लिख दी है। 6 के बाद August 8, goods of ₹3,000 sold to Mansi at 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है तो हमें हमेशा लिखना है, लेकिन अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। फिर से एक बार, कैश डिस्काउंट है तो हमें उसकी एंट्री करनी है। तो 3000 पे 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी अमाउंट हो रही है 300। 3000 में से 300 की अगर हम अमाउंट माइनस कर रहे हैं तो हमारी अमाउंट आ रही है 2700। यानी डिस्काउंट में 300 और 2700 हम लिखेंगे बैंक में, क्योंकि आगे लिखा हुआ है मानसी इश्यूड ए चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट विच इज डिपोजिटेड इन द बैंक, जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब हमने यहाँ पे सोल्ड किया है, यानी हमारे पास पैसा आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, डेट है हमारे पास 8/2 सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट में हमें लिखना है 300 और बैंक में हमें लिखनी है अमाउंट 2700, क्योंकि वो चेक दे रहा है और चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा 10 नंबर, गुड्स ऑफ ₹7,000 परचेस्ड फ्रॉम द्रिज एंड 50% ऑफ द अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय कैश। हमने परचेस किया है यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है, लेकिन 7000 का 50% ही जा रहा है, यानी 3500 ही हम पे कर रहे हैं। कैश में पे कर रहे हैं तो कैश में लिखेंगे। तो अगस्त 10 में परचेस कर रहे हैं हम, तो बाय परचेस अकाउंट 7000 का 50% हम अमाउंट हमें लिखना है, तो अमाउंट हमारी हो जाएगी 3500 परचेस अकाउंट। उसके बाद August 12 सैलरी ऑफ ₹3000, वेजेस ऑफ ₹500 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹200 आर पेड बाय चेक। चेक से हमने पे किए तो पैसा हमारे पास यहाँ से भी जा रहा है तो हम कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। सैलरी, वेजेस और स्टेशनरी। तो डेट है हमारे पास 12 बाय सैलरी अकाउंट। बैंक में से पैसा जा रहा है तो बैंक में लिखेंगे 3000। फिर से 12 बाय वेजेस अकाउंट। बैंक में से पैसा जा रहा है 500 और बाय स्टेशनरी अकाउंट।
अमाउंट हमारी है 200। यानी तीनों एक्सपेंस हमने अलग अलग करके लिख दिए हैं। उसके बाद 14 अगस्त कमीशन ऑफ ₹1000 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹500 रिसीव्ड बाय कैश। कैश में हमें कमीशन और ब्रोकरेज मिली है, तो अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे 14 टू कमीशन अकाउंट। हमें अमाउंट मिल रही है 1000 कैश में, और फिर से 14 टू ब्रोकरेज अकाउंट हमें अमाउंट मिल रही है 500। 16 बैंक credited interest ₹100 on balance in नम्रता's बैंक। अब बैंक वाले जो एंट्री करते हैं ना, उससे हमें ऑलवेज रिवर्स एंट्री करनी होती है। अगर बैंक वाले क्रेडिट करते हैं तो हमें हमारे अकाउंट में डेबिट करना है, और बैंक वाले अगर डेबिट करेंगे तो हमें क्रेडिट करना है। तो बैंक वाले हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं ₹100, हमारी वन टाइप ऑफ इनकम हुई बैंक में, तो ₹100 हमें मिल रहे हैं बैंक इंटरेस्ट। तो 16 हमारे पास वन टाइप ऑफ पैसा आ रहा है बैंक में, तो टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और बैंक में हमारे पास पैसा आ रहा है कितना, तो ₹100। उसके बाद 17 ₹2000 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। पेमेंट करने के लिए हमने बैंक में से 2000 निकाले, लेकिन हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ऐसा नहीं लिखा। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, हमारे पास कैश आ रही है 17 में, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में से पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हमारी हुई कि कैश आ रही है और बैंक में से पैसा जा रहा है। तो डेट है हमारे पास 17, तो दोनों साइड हम लिखेंगे 17। कैश आ रही है तो कैश में हमें अमाउंट लिखनी है 2000, और सामने हमें बैंक में अमाउंट लिखनी है 2000। अगर यहाँ पे हम कैश में अमाउंट लिखते हैं तो पर्टिकुलर में हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री होगी, और बाय कैश अकाउंट। बैंक में हमने अमाउंट लिखी है तो सामने कैश अकाउंट लिखेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए हमें क्या लिखना है साथ में, सी। इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए हमने कैश 2000 की निकाली है। उसके बाद डेट है हमारे पास 20, ₹1000 paid for the electricity bill and remaining ₹1000 is taken for personal use from the business। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 पे किया और 1000 पर्सनल यूज के लिए ले लिए। दोनों तरह से हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, कैश जा रही है। अगर पैसे हमारे पास से गोज आउट हो रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड डेट है हमारे पास 20 बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, हमारे पास से अमाउंट जा रही है उसमें 1000, और फिर से 20 बाय पर्सनल यूज के लिए ले रहे तो ड्राइंग अकाउंट, और उसमें भी अमाउंट हमारी आएगी 1000। उसके बाद 22 गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू पार्थ। पार्थ को हमने सेल्स किया है, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड लिखेंगे। ही इश्यूड ए चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 10% कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद की वो हमें अमाउंट दे रहा है, विच इज इमीडिएटली डिपोजिटेड इन द बैंक। जो हमने डायरेक्ट कहाँ पे जमा कर दिए, बैंक में। तो 22 पैसा हमारे पास आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे 22
टू सेल्स अकाउंट। अब 5000 का 10% आप अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो डिस्काउंट हमारा आएगा 500, और बाकी की अमाउंट 5000 माइनस 500 करेंगे तो 4500 हमने बैंक में चेक जमा करवा दिया है, यानी बैंक में उतनी अमाउंट हमारी हो जाएगी। अब 25th को वो बता रहा है कि चेक इश्यूड बाय पार्थ इज डिसऑनर्ड, यानी चेक कैंसिल हो गया। अगर चेक कैंसिल होता है तो मिला था तब डेबिट साइड लिखा था, कैंसिल हुआ तो हमें क्रेडिट साइड लिखना है। तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे डेट है 25 बाय डिसऑनर्ड चेक और पार्थ। तो हमारी अमाउंट कितनी है? तो हमारी अमाउंट आप सामने डेबिट साइड देख रहे हो कि 500 और 4500 है, लेकिन डिस्काउंट की रिवर्स एंट्री यहाँ पे नहीं हो सकती, वो उसके अकाउंट में डायरेक्ट होगी और सिर्फ बैंक में जो अमाउंट लिखी है वही रिवर्स होगी 4500। उसकी वजह है कि डेबिट साइड हम डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं और क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों डिस्काउंट डिफरेंट है, अलग अलग है। दोनों के अकाउंट अलग अलग होने की वजह से सामने क्रॉस एंट्री उसकी नहीं हो सकती। उसके बाद 28 को चेक ऑफ ₹6050 इज issued to Bansri towards an old debt. Total debt was of ₹6100। हमें बंसरी को 6100 की अमाउंट पे करनी थी, लेकिन हम उसे 6050 दे रहे हैं, यानी 50 रुपीज का हमारा फायदा हो रहा है, बेनिफिट है। तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्काउंट, वन टाइप ऑफ। इन शॉर्ट हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो जाएगा तो हम कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो 28 बाय, यहाँ पे नाम लिखना होगा बंसरी अकाउंट, डिस्काउंट में हमें अमाउंट लिखनी है 50 और चेक हम दे रहे हैं 6050 का। उसके बाद 29 Gopi has paid ₹2000 by cash in full settlement of the debt 2040। गोपी के पास से हमें 2040 लेने थे, लेकिन वो हमें कैश कितना दे रही है? 2000। इसका मतलब है 40 रुपीज डिस्काउंट हो गया जो हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पैसा हमें मिल रहा है, इसलिए डेबिट साइड टू गोपी अकाउंट, डिस्काउंट हमें लॉस होगा 40 रुपीज का और 2000 की हमें कैश मिलेगी। उसके बाद 31 अगस्त, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ऑफ ₹5000 रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। मंथ कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जैसे कि शायद 8000 बचे हैं, तो उसमें से 5000 हम बिजनेस में ही रहने देंगे कैश, और बाकी के बचे हुए 3000 हम जाके कहाँ भर देंगे? बैंक में। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपको कैश आपके बिजनेस में 5000 रहने देनी है, और उसके अलावा जितना भी पैसा बचा हो वो जाके आपको बैंक में भर देना है। अगर हम बाकी की अमाउंट जाके बैंक में भरेंगे तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, उसके मतलब है वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितना हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि डिस्काउंट में आपको डिफरेंस फाइंड नहीं करना है, तो डिस्काउंट के अकाउंट में आपको सिर्फ टोटल ही करना है। तो डेबिट साइड डिस्काउंट में 300, 500 और 40, टोटल 3 अमाउंट है हमारे पास, तो तीनों का टोटल करते हैं तो 840 हो रहा है, 840। जबकि क्रेडिट साइड हमारा टोटल हो रहा है, क्रेडिट साइड डिस्काउंट में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल एंट्री है 50 रुपीज की, तो हमारी अमाउंट है 50। याद रखना डिस्काउंट में दोनों अकाउंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसका हम डिफरेंस नहीं ढूंढेंगे, जो टोटल हो रहा है वो उसी साइड लिख देना है आपको। अब उसके बाद उन्होंने बोला था कैश हमें 5000 रखना है, बाकी की अमाउंट हमें बैंक में डिपॉजिट करनी है। तो पहले देखते हैं हमारे पास कैश कितनी
बच रही है। तो 7,000 और 7,000 14,000, 14 प्लस 5 19, 1,000 20, 20 और 2 22, 24 और 24,500। डेबिट साइड हमारा टोटल है 24,500 कैश में, माइनस क्रेडिट साइड हमारा टोटल हो रहा है 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12, 13 14 14,500। तो टोटल हो रहा है हमारा 14,500। तो हमारा बैलेंस कैश का आ रहा है 10,000 बैलेंस है हमारे पास। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं कि उसमें से आपको 5,000 कैश इन हैंड रखने हैं, हमारे पास 5,000 रहने देने हैं। तो 10,000 में 5,000 हमारे खुद के पास रखेंगे तो हम बैंक में बाकी की कितनी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, तो 5,000। तो 5,000 हमें बैंक में डिपॉजिट करने हैं। तो बैंक में 5,000 डिपॉजिट करने तो उसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से जा रही है। कितनी हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, 5,000 जो हमने अभी फाइंड की। तो उसका हम ट्रांजेक्शन लिख देंगे अगस्त, लास्ट डेट यहाँ पे हमें दी हुई है 31। तो 31 बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं 5,000 और 31 कैश हमारी जा रही है 5,000। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, जिसमें बैंक में अमाउंट लिखी है तो हमें लिखना है टू कैश अकाउंट, और सामने कैश में लिखा है तो हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट। इसके अलावा हमारे पास 5,000 की कैश हैंड है और 5,000 बचे हैं, तो 31 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस, यानी हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस CF या CD लिख सकते हैं, C/F 5,000। यहाँ हमारा टोटल था 24,500। जो ज्यादा टोटल होता है वो दोनों साइड हम लिखते हैं 24,500, जिसमें से हमने 14,500 माइनस करने पर हमारे पास 10,000 आए थे। 10,000 में से हमने क्या किया, तो 5,000 हमारे पास बैलेंस रखा और दूसरे 5,000 हमने कहाँ भर दिए, बैंक में, जो बैंक में डेबिट हो गए। उसके बाद अब हमें टोटल करना है बैंक का। तो बैंक में 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 यानी 20,000, 20,000 700, 800, 21,300। बैंक का हमारा टोटल हो रहा है 21,300। सामने 3,000 प्लस 2 5,000 प्लस 10 15,000, 15,000 16,250 माइनस 16,250। 21,300 में से 16,250 लेस करने पर 5,050 का हमारा बैंक का बैलेंस आ रहा है। तो बैंक में जो डिफरेंस आ रहा है 5,000 और 50। तो हमारा टोटल हो रहा था ज्यादा 21,300, जो दोनों साइड हम लिख रहे हैं 21,300। हमारा डिफरेंस आ रहा है 5,050 का। तो ये लास्ट में जो 5,000 और 5,050 है वो हमारा आंसर है। आप में से बहुत सारे स्कूलों में क्या करते हैं, जो लास्ट एंट्री है वो कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं। तो ये जो 5,000 और 5,050 है नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे। तो अगस्त के बाद हमारे पास आएगा सितंबर। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ा सकते हो 2015 सितंबर 1 टू बैलेंस, जिसमें डिस्काउंट में डैश, कैश में हमें लिखना है 5,000 जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया, और 5,050 बैंक बैलेंस हमारा। तो इस तरह से टोटल सम हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये
3 कॉलमनर था जिसमें डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों हमने एक साथ क्रिएट किए।